एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। तो बहुत टाइम के बाद भाई मैं एक आउटिंग पे निकला हूँ अपने घर से। तो अभी जस्ट कोई आधा पौना किलोमीटर मैं घर से ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं लास्ट टाइम इन प्लेसेस पे आया था तो तब बिल्कुल खिज़ां का मौसम था और मिड विंटर्स में एक बारी मैं यहाँ से आया था। तो लेकिन अब सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। ग्रीनरी जो है बहुत ज़्यादा सरफेस पे उग चुकी है। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं निकल चुका हूँ एक एडवेंचर पे। तो आगे चल के भाई एक टॉप में जो आपको दिखा रहा हूँ ना, सामने जो टॉप है भाई, उस पे जाके कहीं पे अपना कैंप साइट देख के मैं नाइट स्टे कर लूँगा। और आसमान पे देखिए अब बादल जो है बिल्कुल सारा कवर कर चुके हैं एरिया को। उम्मीद करता हूँ रात में थोड़ी बहुत रेन हो, बल्कि हैवी रेन हो, बट अभी देखते हैं कैसा रहता है। तकरीबन मैं 20 दिन के बाद जो है एक आउटिंग पे निकला हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस वक्त। अभी बिगिनिंग है अपने सफ़र का। तो धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है भाई सारे एरिया में। थोड़ा सा पानी में भर लूँ, फिर आगे का सफ़र भी मैं तेज़ी से जारी रखूँगा, क्योंकि अभी कैंप साइट बहुत दूर जाके मिलने वाली है मेरे को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्लीपिंग मैट है, आज मैं घर पे भूल चुका हूँ उसे। सामने पानी की एक धारा बह रही है, फ्रेश वाटर है बिल्कुल। ये देखिए 2-3 लीटर पानी भर लेता हूँ। सामने बिल्कुल फ्रेश वाटर है। तो फिर यहाँ से आगे मैं चलूँगा। पानी शानी हो गया अपना। अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं भाई अपने सफ़र को। पूरी लोकेशन में अंधेरा छाया हुआ है चारों ओर से। कोई चीज़ ठीक तरीके से दिख नहीं रही है भाई। सराउंडिंग्स बिल्कुल डार्क हो चुके हैं अभी चारों पासे। कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से कैंप साइट पे पहुंच के, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं अपना टेंट पिच कर लूँ। फिर चाहे जितनी बारिश हो भाई। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और वेट भी मैं कम से कम 12-15 kg कैरी कर रहा हूँ, इसलिए सांस फूल रही है मेरी। और रात के 8 बज चुके हैं भाई, और अब भी 15-20 मिनट का रास्ता है भाई कैंप साइट तक पहुँचने में। कैंप साइट मेरी कोई फिक्स नहीं है, बट पहाड़ी का जो टॉप है भाई, वहीं पे मैं कहीं अपना साइट देख लूँगा। लेकिन भाई लेट बहुत हो चुके हैं और अंधेरा चारों पास है, तो थका हुआ भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में भी बहुत ज़्यादा काम किया और शाम के टाइम भी अभी कोई 1 घंटे से मैं लगातार चल रहा हूँ भाई 15 kg का सामान अपने साथ में लेकर। तो मैं पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुका हूँ। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे और सामान भी अच्छा खासा था। पहाड़ी का व्यू देखा भाई टॉप का। थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में उड़ते हुए, और एक बटरफ्लाई उड़ता हुआ। तो इस सामने अभी एक जानवर की आंखें चमक रही थी, बट जो ही मैंने लाइट तेज़ कर दी तो वही गायब हो गया कहीं। तो यहाँ पे मेरा टेंट पिच करने का मन कर रहा है, बट थोड़ा सा आगे चल के फिर पहले मैं एक्सप्लोर कर, इससे भी बेटर स्पॉट अगर कहीं पे मिला मेरे को तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। पहले देख लेता हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड करता हूँ भाई मैं कहाँ पे अपना टेंट पिच करूँगा। आँखें ना चमक रही थी, बट फ़िलहाल कहीं गायब हो गया। लेपर्ड होगा और कोई जानवर यहाँ पे होगा नहीं, बट पूरी तरह से दिखा नहीं मेरे को। तो एक फालतू में मैंने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया भाई कैंप साइट की तलाश में, बट वो जो पहली जगह मैंने देखी थी ना, उससे बेटर मुझे कोई जगह यहाँ पे मिली नहीं। अब मैं वापस उसी ओर बढ़ रहा हूँ और वहीं पे अपना टेंट पिच करूँगा आज रात के लिए। शांति कितनी थी जब मैं नीचे से आ रहा था, हवा का कोई शोर महसूस नहीं हो रहा था, बट अभी जो ही मैं टॉप पे पहुँचा तो सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है और
अच्छी खासी हवा बह रही है भाई स्पीड से। वापस उस जगह की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ भाई जो पहले मैंने देखी थी, तो वहीं पे जाके मैं पिच कर लेता हूँ अपना टेंट। ये सामने आ गई भाई वो जगह। यहाँ से हवा का शोर भी जो है वो कम हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि डेप्थ में है ये जगह। लेकिन एक चीज़ है भाई, अगर बारिश हुई ना तेज़ वाली, तो यहाँ पे डैम्पनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी और पानी जो है टेंट की बेस के नीचे जो है बहुत ज़्यादा जमा होगा। तो उससे एक हल्का फुल्का सा होल है भाई, लेकिन काफ़ी है वो पानी एंटर करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं भाई बैठ जाता हूँ नीचे, टेंट अपना पिच कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अगर बारिश आती भी है तो उस वक्त सॉर्ट आउट कर लूँगा मैं मसला। तो भाई ऐसे एडवेंचर्स पे सबसे पहला काम यही रहता है भाई, अपना टेंट पिच हो जाए और आराम से अंदर बंदा बैठ जाए, तो फिर बाकी सारे काम हो जाएंगे। थोड़ी बहुत ठंड लगने लगी मेरे हाथों में जो पानी गिरा उसके कारण। और सामान तो अंदर डालना ही है भाई, ये अंदर डाल देता हूँ भैया। अभी भी बहुत भारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कितना सामान लाता हूँ भाई मैं यार। आज एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो है मेरा स्लीपिंग मैट जो हमेशा मेरे साथ रहता था। एक्स्ट्रा एक जैकेट लाई हुई है मैंने अपने साथ में, और अपने बर्तन ये सबको अंदर डाल देता हूँ भाई। फिर मैं शांति से बैठूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अंदर बैठ जाऊँ। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो जाता है बंदे को जब बंदा अंदर आ जाता है। तो भाई एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि कोई चीज़ मेरी बाहर ना रही हो। तो भाई ये सारा एरिया भाई अपने टेंट के आसपास एक आखिरी बार एक नज़र दौड़ाते हैं भाई, कोई जानवर आसपास तो नहीं है। अंदर चलना पड़ेगा और ये जो है ना अपना टेंट पहले क्लोज ही करना पड़ेगा। टेंट ना भाई अंदर से स्लीपिंग मैट के बगैर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है भाई, क्योंकि हैबिट सी हो गई है भाई, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है बंदा। अच्छी बात यह है कि भाई उतनी सर्दी का मौसम नहीं है आजकल जिससे मैं परेशान हो जाऊं, बट अगर होता तो भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है। तो भूख अच्छी खासी लगी हुई है इस वक्त। मैं प्लान कर रहा था पहले मैं 1 कप चाय बनाऊंगा और उसके बाद फिर अपना डिनर कुक करूंगा, बट अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं रात के। तो अभी अगर मैं चाय बनाऊंगा तो उसमें पहले मेरा टाइम चला जाएगा और थोड़ी सी भूख कम हो जाएगी, फिर डिनर पकाने में लेट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसलिए अब मैंने प्लान किया मैं पहले डिनर पकाऊंगा, और डिनर में आज मैं ऑमलेट बनाने वाला हूँ और थोड़ा सा चपातीस बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं अपना डिनर बना लेता हूँ भाई, ऑमलेट और चपातीस बना लेता हूँ, उसके बाद
1 कप चाय बनाऊंगा, तो साथ में सारा जो है कंज्यूम करूंगा, तो उसी के साथ अपना डिनर भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, तो फिर आराम से लंबी नींद सो जाऊंगा भाई। आटे को मैंने घर से ही प्रिपेयर करके लाया था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैं घी लगा रहा हूँ भाई, ताकि ये चिपके ना हाथों में और आराम से इसका रोटी बन जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं अभी घी लगा रहा हूँ। टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है, बट रोटी बन रही है भाई। अच्छी बात यह है कि आज जो है चक्की का आटा है भाई, जो वाटर मिल होती है ना, वाटर मिल में पिसा हुआ आटा है ये, व्हीट का डायरेक्ट। तो ये अपना तीसरा रोटी बन चुका है। अभी इसको भी मैं ऐसे ही कच्चा फ्राई पैन में डाल देता हूँ। सारी 5 रोटी अपनी बन चुकी है और अब मैं गैस को जलाकर इनको कुक करने की कोशिश करूँ। चक्की का आटा और देसी घी एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन रहता है खाने, और उसके साथ में अगर ऑमलेट और वो भी देसी घी के ऊपर बना हुआ हो तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। मैंने इन्हें फोल्ड करके रखा हुआ था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये ओपन हो जाएंगे जब खोलूँगा मैं इन्हें, बट अभी ये खुल नहीं रही है भाई। इसको ऐसे ही डाल देता हूँ मैं भी कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने वाला हूँ दोबारा, क्योंकि इस बार बहुत मेहनत लगी है। तो थोड़ा सा अजीब रोटी है, बट रोटी है भाई, दैट्स एनफ। अभी ना रोटी को फोल्ड कर करके मैं पका रहा हूँ, क्योंकि लंबी बहुत है ये और चौड़ी थोड़ी सी कम है। ये देखे भाई, चौड़ाई में कम है बट लंबाई में बहुत एक्स्ट्रा, इसलिए इसे मैं फोल्ड करके अब कुक कर रहा हूँ, बट मेरा काम हो रहा है। और अब 3rd नंबर की रोटी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है खुलने की, क्योंकि भाई ये तो भाई थोड़ा बहुत खुल रही है शायद, लेकिन नहीं खुलेगी, एंड तक नहीं खुलेगी। कितने प्यार से मैंने इन रोटियों को राउंड बनाया हुआ था भाई, बहुत मेहनत करके, बट अभी देखो सीन क्या हो गया भाई, कितनी डिफॉर्म हो गई है ये। और अब इन्हें थोड़ा सा खींच के मैं फिर यहाँ से थोड़ा खींचता हूँ और बराबर कर लेता हूँ भाई। रोटी तो कोई कहेगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है, इसे कुछ और ही नाम देना पड़ेगा, क्योंकि रोटी हमेशा गोल होती है और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी एजी बन चुकी है। बनाई मैंने रोटी थी, लेकिन बनी कुछ और ये। लेकिन अच्छी बात है भाई, अब ये अच्छे से कुक हो जाए ना, मेरा पेट भर जाए, फिर रोटी हो या रोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल ना काम बहुत होता है यार मेरे को, दिन में फंसा हुआ होता हूँ पूरा दिन। तो आज मैंने थोड़ा सा अर्ली जो है 4:30 बजे काम अपना एंड करके फिर अपना तैयारी किया था भाई, बैग पैकिंग की, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और अपना तैयारी में लग गया भाई। 6:30 बजे मैं घर से निकला था। तो आज थोड़ा सा बादल आ गए थे आसमान पे 4:30 बजे के आसपास, तो इसलिए मुझे लगा बारिश की बूंदें भी गिर रही थी 4:30 के आसपास। तो मैंने सोचा अब टिलिंग का काम चलेगा नहीं बारिश में, इसलिए आज अपना बैग पैकिंग कर लेते और निकल जाते एक एडवेंचर पे। तो वहीं से भी प्लान हो गया आज का, अदरवाइज़ कोई सुबह से मेरा प्लान नहीं था भाई आज निकलने का। ये रैंडम 5 बजे 4:30 बजे मेरा प्लान बन गया, तो निकल आया मैं। थोड़ी सी गैस जमा हो चुकी है अंदर टेंट के, तो मैंने अब टेंट का डोर जो है पूरा ओपन कर दिया भाई। थोड़ा सा ठंडा हवा अंदर भी आएगा और गैस बाहर भी निकल जाएगी, तो थोड़ा सा सीन भी सेट हो जाएगा से। ओह शिट, ढाबे पे ना इसी स्टाइल से रोटियां बनती है भाई, मैंने देखा है अक्सर। वहाँ पे ये इनको घिसने का काम नहीं होता है भाई, सीधा हाथ में पकड़ा और पिटाई शुरू। जैसी बनी वैसी बनी, बट बन गई है।
ज़बरदस्त स्मेल आ रही है भाई घी की। ऑर्गेनिक जो घी रहता है ना भाई, बहुत टेस्टी चीज़ रहती है। तो हो गया भाई रोटियों का काम अपना क्लियर। तो थोड़ा बहुत ठंडा माहौल होने लगा भाई, टेंट के अंदर हवा आ रही है। मैं टेंट को फिर से क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि गर्म माहौल बना रहे टेंट के अंदर, और फिर जब दोबारा ज़रूरत पड़ी इसे खोलने की तब खोल लेता हूँ। बट फ़िलहाल के लिए भाई जब तक मैं ऑमलेट बनाऊँगा तब तक इसे बंद ही रखूँगा। छोटा सा एक वेंट है, इसे मैं खुला रखता हूँ, बाकी मैंने सारा दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हवा ब्लॉक हो जाए। थोड़ी बहुत जो गैसेस रहेंगी वो इस वेंट से बाहर निकल जाएंगी और अंदर थोड़ा सा गर्म माहौल बना रहेगा। मैंने अभी अभी ऑब्ज़र्व किया भाई थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, और जो रोटी अभी मैंने कुक की है ये जल्दी ठंडी हो जाएंगी अगर मैं इसे खुला रखूँगा। तो जब तक मैं ऑमलेट बनाता हूँ भाई तब तक ये गर्म रहनी चाहिए। रेड चिली, some salt, यार अब इसकी पलटी करना ना एक चैलेंज बन चुका है मेरे लिए। कोशिश कर रहा हूँ बट गर्म भी है बहुत ज़्यादा ये ऑमलेट, थोड़ा सा कच्चा भी है, अगर इसे उठाऊँगा तो टूट जाएगा। अब एक परेशानी का आलम बन चुका है मेरे लिए इसको, बट कोशिश अपनी जारी रहेगी। ओह माय गॉड, लेफ्ट राइट घुमा के इससे थोड़ा सक्सेसफुली टर्न्ड। तो भाई खाना अपना बिल्कुल पक चुका है, ऑमलेट भी बिल्कुल दोनों साइड से कुक हो चुका है कम्प्लीटली, और रोटी तो ऑलरेडी कुक हो गई थी मेरी। तो अब टूट पड़ते हैं इस पे भाई और लेते हैं मज़ा अपने भोजन का। 10:30 हो गए रात के, 10:25, यानी कि बहुत लेट हो चुका है भाई ऑलरेडी। अब तो भाई गैस को अब बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुक हो जाएगा ऑमलेट तो फिर गंदा टेस्ट करेगा। तो जल्दी से इसे फिनिश करना होगा। फर्स्ट बाइट। भाई खाना बहुत मज़ेदार बना है सही में, सीरियसली कोई एग्जैजरेशन नहीं है भाई। इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं हर इंसान के अपने अपने, बट जो ऑमलेट में प्याज मिक्स होता है ना भाई, मेरे को बहुत मज़ा आता है इससे। टेंट पूरा हिलने लगा है अभी।
शायद ये बारिश के आने के संकेत हो। उम्मीद करता हूँ कि बारिश आए, बट आएगी या नहीं आएगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जस्ट विश कर सकते हैं। सो भाई दैट्स इट। अपना डिनर कंप्लीट हो चुका है भाई, पेट भर के खाना खाया। फिलहाल के लिए पेट भर गया भाई, अभी के लिए बहुत था ये। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है उस खालिक का, शुक्र है उस देने वाले का जो हमें 4 टाइम की रोटी खिलाता है रोज़ रोज़। इसके साथ ही भाई अपना डिनर कंप्लीट हो चुका है और हवा जो है भाई तेज़ हो चुकी है। इस वक्त टेंट हिल रहा है, आप महसूस कर रहे होंगे। थोड़ा सा हवा का शोर भी आपको महसूस हो रहा होगा। तो यही है भाई नाइट का सीन। अभी 11 बज चुके हैं रात के और अब बर्तनों को मैं साइड पे समेट के मैं अपना सोने की तैयारी करूँगा, क्योंकि सुबह फिर टाइम से जागना भी। तो थोड़ा सा दूध बॉयल कर लेता हूँ भाई पीने के लिए। सोने से पहले 1 कप दूध पी लूँ ना मैं, तो बहुत मस्त नींद आती है पूरी रात मुझे। तो भाई ये रहा अपना स्लीपिंग बैग, मैंने लगा दिया है यहाँ पे अंदर, एडजस्ट कर लिया और सारा सामान मैंने एक साइड पे रखा हुआ है। बाहर का एक राउंड ले लेता हूँ मैं, आखिरी राउंड कैंप साइट के आसपास। हवा बहुत तेज़ हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा। काला अंधेरा है भाई, काला अंधेरा एकदम। ओ सन्नाटा कैंप साइट के आसपास। ये देखो भाई, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई चीज़ नहीं दिख रही है मेरे को। और हवा ने तो अभी भाई गेम बजा के रखा है अपना। कितनी तेज़ हवा है भाई, कितनी तेज़ हवा है भाई। ये देखो टेंट का क्या हालत हो रहा है भाई। कभी कभी ना एक तेज़ हवा का झोंका आता है भाई, तो सारी हालत ख़राब कर देता है। लेकिन आसपास में सारी चीज़ें एकदम सेटल डाउन है भाई। और अब आ चुका है सोने का टाइम। तो एक बार अंधेरे में देखो भाई कैसा लगता है अपना आशियाना। तो अंदर चलते हैं भाई, आशियाने के अंदर ही हम ठीक रहेंगे, क्योंकि बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है भाई। तो भाई अभी के लिए सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी है भाई। खाना पीना बिल्कुल, दूध शूध जो भी था भाई अपना सारा फिनिश हो चुका है। और अब बिल्कुल सोने का टाइम आ चुका है भाई। तो गजब की नींद आएगी भाई आज की रात। बेशक आज मेरे साथ स्लीपिंग मैट है नहीं, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ भाई। बहुत वार्म एंड कॉजी फील कर रहा हूँ इंसाइड में टेंट एंड स्लीपिंग बैग। एडवेंचर है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट भी इंसान ने एडजस्ट कर लेना होता है। तो आपका टेंट कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, बट जब नेचुरल फोर्सेस जो है वो पावर में आ जाती है ना, तो एक्शन में जब आ जाती है ना नेचुरल फोर्सेस, तो फिर हर चीज़ जो है बिखर जाती है इन फोर्सेस के सामने। और ऐसी एक मिसाल रिसेंट पास्ट में भी जो है हमारे यहाँ शो हुई। हेल स्टॉर्म, एक तगड़ा वाला हेल स्टॉर्म आया था भाई, जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गई। सारे क्रॉप्स जो है प्लांट्स और ट्रीज़ में जो फल फूल लगे हुए थे सारा बर्बाद हो गया भाई इस साल। बहुत ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म आया था नाइट के टाइम में। और मैंने 1-2 जगह पे ऑब्ज़र्व किया भाई, 1-2 कौवे भी मैंने मरे हुए देखे। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ भाई, ये जो कौवे हैं, ये जानवर सारे बहुत सतर्क होते हैं हर चीज़ से। लेकिन जब नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है ना भाई, तो इतने मोटे मोटे ओले गिरे थे ना भाई, कम से कम 60-70 ग्राम का ओला था सिंगल। तो कौवों को हिट कर गया वो भाई। तो मैंने नाले में पड़े हुए 1-2 कौवे भी देखे भाई अपने लोकेशन में। बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस मैंने फ़ील किया। बट स्टिल क्या कह सकते हैं भाई, नेचर का अपना लॉ है भाई इस सिस्टम को चलाने का। तो उसी का एक पार्ट था वो हेल स्टॉर्म भी। रात के 11:30 बज चुके हैं भाई, तो अब सोने का टाइम आ चुका है कम्प्लीटली। सुबह मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट।
तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। सुबह के 7 बज चुके हैं और बिल्कुल टेंट के अंदर बिल्कुल एकदम रोशनी छाई हुई है भाई। रात बहुत अच्छी गुजरी भाई। थोड़ा बहुत सर्दी मुझे महसूस हो रही थी पूरी रात। जो भी साइड मेरी बॉडी का नीचे की तरफ रहता तो थोड़ा सा इरिटेटिंग था। बीच में रात के 2 बजे के आसपास थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश गिरने लगी थी और थोड़े से ओले भी गिरने लगे थे, बट वो सिलसिला आगे जारी नहीं रहा। मेरा टारगेट था 6 साढ़े 6 बजे जागने का, बट ऑलरेडी मैं 7 बजकर 5 मिनट टाइम हो चुका है और लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी मैं। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत सुबह है भाई। नीला आसमान, ज़मीन पे हरियाली और ठंडी हवाएं, हल्की हल्की सी सर्द हवाएं। बहुत खूबसूरत मंजर है भाई, बहुत खूबसूरत। तो भाई रात को लेट पहुंचा था ना मैं इस साइड पे। मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था रास्ते में चलते हुए और आसपास कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को जिससे मेरा जो है माइंड पीसफुल हो जाए। बट इस वक्त मैं सीरियसली मैं बाहर निकला भाई। व्यूज़ इतने खूबसूरत है ना भाई और मन इतना शांत हो गया ना, बहुत बहुत ज़्यादा मैं पीसफुल हो गया हूँ इस वक्त इस माउंटेन के ऊपर। और जो समा है ना चारों पास है भाई, एकदम लाजवाब, इसका कोई जवाब नहीं है भाई। बहुत खूबसूरत, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन अभी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। चारों पासे भाई खूबसूरती ही खूबसूरती। सूरज उग चुका है बिल्कुल आसमान में और वो पीछे पहाड़ियाँ देखे भाई, जो मैंने विंटर्स में अटेम्प्ट किया था ना। 3 दिन का जो ट्रिप था मेरा, तो हाईएस्ट पीक वो सामने, वहाँ मैं जा नहीं सका क्योंकि मौसम अचानक से बिगड़ चुका था और फिर वहीं से मैं रिटर्न होके महू पहुँचा था। तो ये अपना टेंट लगा हुआ था रात को यहाँ पे। हवा ने थोड़ा बहुत परेशान किया मुझे रात को अर्ली नाइट में, बट फिर आगे मिड नाइट और लेट नाइट में कोई हवा चली नहीं खास। देखिए नीचे आपको जो गांव दिख रहा है ना, जो विदाउट सनलाइट है एरिया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था शाम को और बहुत लंबा एरिया क्रॉस करके मैं भाई यहाँ पे पहुँचा था। अंधेरे में ही सारा हुआ था इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कहाँ से आया कहाँ गया मैं। और सामने जंगल है भाई, जंगल में बकरवाल लोग बैठे हुए हैं, नोमैड्स, उनका कैटल लाइव स्टॉक साथ में अपने। और गार्लिक भी था मेरे पास, लेकिन मैं काट के इसमें डालना भूल गया हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली, वरना इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इससे। तो ये रात की रोटी पड़ी हुई थी मेरे पास, घी में पकाई हुई रोटी है, बहुत टेस्टी रोटी है, बट अभी थोड़ी सी सख्त हो चुकी है क्योंकि रात से पड़ी हुई है। फ्राई पैन में थोड़ी सी ठंड हो चुकी है ये। अब इसे अभी मैं इस ऑमलेट के साथ में लगा के ना, ये भी वार्म अप हो जाएगा इनका भी, और फिर मज़े से खा लेंगे इनको भाई। एक नंबर का ब्रेकफास्ट बनाइए, वाह।
अभी बहुत टाइम से ये सब्र कर रही है भाई। अब इसे रेस्ट दे देते हैं और कप में डाल के भाई इसका मज़ा ले लेते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा बन गई बट अच्छा ही है मेरे लिए। पी के जाऊँगा यहाँ से भाई आराम से, फिर रास्ते में कोई भूख नहीं लगेगी मेरे को। तो शुरू करते हैं अपने खाने को। तो जल्दी में चाय पी के अब निकल जाऊंगा भाई। सेम उसी रास्ते से जाऊंगा जहाँ से मैं आया था। हालांकि मेरे पास यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो जंगल का रास्ता ले लो शॉर्टकट में, और एक सीधा मैं जहाँ से आया था वहाँ से जाऊँ। अभी देखता हूँ भाई, पहले अच्छे से डिसाइड कर लेता हूँ कि कहाँ से जाऊँ मैं, फिर वही रास्ता ले लूँगा। मुझे लगता है मैं वहीं से जाऊँगा जहाँ से मैं रात को आया था। अच्छा रास्ता है, जंगल नहीं है, साफ़ सुथरा रास्ता है, और लाइव स्टॉक भी मेरा उसी रास्ते से आता है घास चरने के लिए, तो रास्ते में मुलाकात हो जाएगी अपने लाइव स्टॉक के साथ में। अभी ज़मीन पे हरियाली अच्छे से फूटी नहीं है भाई, अभी थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है, बट जो है ज़मीन ज़िंदा हो रही है फिर से। तो आवाज़ आपने सुनी होगी, जंगली मुर्गे की आवाज़ थी, वो जंगल में आवाज़ निकाल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था ग्रीनरी की। अभी ज़मीन पर है नहीं उतनी खासी ग्रीनरी, बट अभी 10-20 दिन के बाद फुल फ्लो में होगा ये सारा एरिया। आपको दिखाएंगे, आप दिखाते रहेंगे आगे भाई, सारा अपना एरिया का जो है ब्राइट साइड भी दिखाएंगे। तो एक यही रास्ता है भाई, मैं यहाँ से आगे जाऊँ, फिर वहाँ से उस जंगल से उतर के नीचे अपने घर जाऊँ, और दूसरा ये रास्ता रहेगा लंबा चौड़ा रास्ता, यहाँ से मैं जाऊँ जहाँ से मैं आया था। तो अभी इसी सोच में हूँ मैं कि कहाँ से जाऊँ मैं, बट वो जंगली मुर्गे की आवाज़, भाई जंगली मुर्गे की आवाज़ बार बार मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं। बट टॉपिक पे आते हैं भाई, जाने का प्लान मेरा चल रहा है, कहाँ से जाऊँ मैं अभी फुली मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ है कहाँ से जाऊँगा। तो भाई अभी जाने का कोई प्लान पक्का नहीं है भाई, कहाँ से जाऊँगा कहाँ से नहीं जाऊँगा। इससे पहले कि सोचते सोचते मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, मैं अपना सामान सारा समेट लेता हूँ बैग पैक में, और उसके बाद फिर आखिरी लम्हे में डिसाइड करूँगा जाऊँगा कहाँ से। तो अपना कैंप साइट है भाई, सारा सामान अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, और अपना स्टिक जो है सेल्फ डिफेंस स्टिक बाहर पड़ा हुआ है अभी। भाई पानी ने अपना सर्विस कंप्लीट कर लिया है, और अब ये रिटायर होने जा रहा है। रात को ना मेरी जैकेट के अंदर से दो फल मिले थे मेरे जैकेट के अंदर से, एक ये रहा और दूसरा ये रहा भाई। पता नहीं तरबूज के फल है या खीरे के फल है, बट उसी वक्त मेरे माइंड में आइडिया आया था कि सुबह में इन्हें कहीं पे सो कर दूंगा। अब मुझे याद आया इस वक्त इन्हें यहाँ पे एक जगह पे डाल देता हूँ भाई। फिर जब मैं दोबारा रिटर्न आऊँगा इस जगह पे, तो उस टाइम में देखूँगा ये उगे होंगे या ना उगे होंगे। यहाँ पे रख देता हूँ मैं इन्हें, क्योंकि यहाँ पे जो वीड है ना एक्स्ट्रा वाली, इसे मैं उखाड़ दूँगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गोबर डाल दूँगा। चलो भाई, ये ज़मीन रेडी हो चुकी है। ये भाई थोड़ा सा गोबर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, शीप का गोबर है। तो अब ये जो दो दाने हैं ना,
इन्हें डाल देता हूँ भाई, फिर लौटूंगा मैं कभी आने वाले 10-20 दिनों में, दोबारा यहाँ से लौटूंगा तो उस टाइम पे प्रोग्रेस देख लेंगे भाई। अभी मॉइस्चर तो है इस मिट्टी में, ऑलरेडी पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी इस साइड को बाई करने का टाइम आ चुका है, सारा सामान मैंने समेट लिया है और अपना सेल्फ डिफेंस स्टिक भी रेडी है। इसके एंड पे मैंने एक पाइप लगाया हुआ है आयरन का, थोड़ा सा हैवी बन जाता है, वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बन जाता है। जब कहीं पे लगेगा तो सामने वाले को पता लगेगा कि भाई कोई चीज़ गिरी है मुझ पे। मुझे लगता है एक अगर आ जाए ना इससे तो फिर उठने का चांस नहीं रहता है कोई। इतना हैवी है, कम से कम 700-800 ग्राम इसका वेट है। निकलने की तैयारी है भाई यहाँ से। इस साइड को बाई करने का टाइम आ चुका है, तो गुड बाय टू द कैंप साइट। 8:50 सुबह का टाइम हो चुका है और घर पहुंचने का टारगेट मैंने 9 बजे का रखा हुआ था, लेकिन अब 9 बजे मैं पहुंचूंगा नहीं घर पे, ये बात क्लियर है। और अच्छी खासी धूप खिली हुई है और साथ में सर्द सर्द हवा भी चल रही है। और ये इस रास्ते से मैं रात को आया हुआ था। हल्का फुल्का एक चश्मा है भाई पानी का यहाँ पे, जानवर इससे गुजारा कर लेते हैं दिन में, क्योंकि यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं एग्जैक्टली हूँ इसके तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में कोई पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा इन जानवरों को। तो भाई आधे से कम रास्ता तय हो चुका है और अब कम से कम 60% रास्ता बचा हुआ है घर तक पहुँचने के लिए। रास्ते में कुछ कौवे काई काई कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं। और मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा फेस पे पानी डाल दूँ। और ठंडा पानी से पड़ती ही मेरे होश ठिकाने आ गए भाई, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब बिल्कुल मैं रिफ़्रेश हो चुका हूँ, पानी भी मैंने दबा के पिया और अब यहाँ से भी आगे निकलने की तैयारी करूँगा। तो पहुँचने वाला हूँ भाई अपने घर के पास में। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है। It was an adventurous night out without that sleeping mat. It was a tough night, but still I enjoyed a lot and I slept really well throughout the night. Everything was in control. I enjoyed the food, I enjoyed the surroundings, I enjoyed the ambience, and I think everything was in control throughout this journey except those few blows of that furious wind that blew up my tent during the night. And the morning time was absolutely fantastic. The scenery was superb, approaching my destiny back home. So I think it's time to say bye. So I'd say if you enjoyed this video, keep sharing, keep liking and commenting below in the comment section. Leave your thoughts and ideas below in the comment box. So I think it's time to say bye. So hope you guys enjoyed that one as much as I did. Thanks for watching. Have a great day.